हो या नहीं? हाँ हाँ, देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है। जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छी लड़की के लिए अच्छा घर मिल जाए तो देर भी नहीं करनी चाहिए। कमला नहीं चाहती थी कि गौरी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो, इसलिए कमला ने बात बदल दी और थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए। उसी शाम गांव के स्कूल के मास्टर जी अपनी पत्नी के साथ रामप्रसाद के घर आए। रामप्रसाद जी, अगर आपको उचित लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए मास्टर साहब। मेरे साले का लड़का है, पढ़ा लिखा है, बचपन से देखा है। अगर आपको मंजूर हो तो हम रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। भला मुझे क्या आपत्ति होगी? गौरी जैसी बेटी को अगर अच्छा घर मिले तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, कमला बीच में बोल पड़ी। मास्टर जी, अभी लड़की की शादी का कोई इरादा नहीं है। अभी राधिका की पढ़ाई भी चल रही है, एक साथ इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाएंगी। ठीक है, जब आपको उचित लगे तब बता दीजिएगा। इतना कहकर मास्टर जी और उनकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही रामप्रसाद ने अपनी पत्नी से पूछा, भाग्यवान, इतना अच्छा रिश्ता था गौरी के लिए, मना क्यों कर दिया तुमने? इतनी जल्दी क्या है बेटी की शादी की? घर का काम कौन तुम करोगे? या फिर बेटी की शादी कराकर हिमालय पर चले जाओगे? क्या दुनिया में यही एक लड़का बचा है? एक दिन कमला की दूर की रिश्तेदार घर पर आई और गौरी के लिए एक रिश्ता के बारे में बताया। जनकपुर में एक लड़का है, नाम है मोहन। मेहनती है लेकिन बहुत गरीब है। मिट्टी का घर, बस 2 धूर जमीन है। बाप पर कर्ज भी है। कमला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ऐसा रिश्ता ही चाहिए था। जितना जल्दी हो ये रिश्ता गौरी के लिए तय कर दो। ये रिश्ता हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कमला ने मन ही मन सोचा, गरीब मजदूर के यहाँ तो पेट भरेगा नहीं। सारी जिंदगी मेरे यहाँ रहकर सुखी रोटी खाकर मेरी और मेरे बेटी की सेवा करेगी। उसके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। कमला बिना रामप्रसाद से सलाह किए अगले ही से कहकर लड़के वाले को गहर पर बुला लिया। सूरज अपनी रोशनी बिखेर चुका था। जनकपुर गांव से रिश्ता आने की खबर पूरे घर में फैल चुकी थी। रामप्रसाद सुबह से ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कमला ने इतने अचानक रिश्ता देखने की बात कैसे मान ली। पिछले कई अच्छे रिश्ते तो उसने बिना वजह टुकरा दिए थे। उन्होंने धीरे से, कमला, गौरी की जिंदगी भर का बात है, कम से कम लड़के के बारे में तो बता दो। लड़का मेहनती है, बस इतना जान लो। घर बार कैसा है बाद में जाकर खुद देख लेना। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। उसे डर था कि अगर पहले ही गरीबी का सच बता दिया तो रामप्रसाद शायद ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद जनकपुर से मोहन और उसके बाबूजी गौरी से रिश्ता के लिए आते हैं। कुछ देर बाद गौरी को उन लोगों के सामने बुलाया गया। चेहरे पर सादगी ऐसी थी कि नजर हटाना मुश्किल था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, पढ़ाई कहाँ तक की है? जी 10वीं तक बाबूजी। बेटी, सिलाई भी आती है तुम्हें? जी बाबूजी। खाना और खेती बाड़ी? गरीब किसान की बेटी अगर खाना बनाना और खेत का काम न जाने तो लोग हंसेंगे बाबूजी। गौरी की बात सुनकर मोहन और उसके बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, ऐसी बहू हर घर को देना। अगर आपको उचित लगे तो मोहन और बिटिया 2 मिनट बात कर लें। कमला को यह पसंद नहीं आया, लेकिन सबके सामने वो मना भी। दोनों बगल में ही एक पेड़ के पास गए। फिर मोहन ने धीरे से कहा, गौरी, मैं एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। हमारे घर में अमीरी नहीं है। बरसात में छत टपकती है। ज्यादा जमीन भी नहीं है हमारे पास। बाबूजी पर थोड़ा कर्ज भी है। अगर तुम चाहो तो अभी मना कर सकती हैं। मोहन बाबू, तुमने अपनी गरीबी नहीं छिपाई, बल्कि पहली मुलाकात में ही मुझे सब सच सच बता दिया। आज के समय में ऐसा ईमानदार इंसान मिलना आसान नहीं है। मेरे लिए बड़ा घर, महंगे कपड़े या पैसा जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सच्चा हो, मेहनती हो और दिल से अपना हो। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो मुश्किलें भी आधी लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दौलत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे दिल के लिए शादी करना चाहती हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रह गया। उसे लगा शायद पहली बार किसी ने उसकी गरीबी नहीं, उसके संस्कार देखे हैं। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर बात किया और रिश्ता पक्का हो गया। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान चले गए। राधिका गौरी के पास आती है और ताना मारते हुए कहा, गौरी, अब तो तुम मिट्टी के घर में रहोगी। बरसात में छत से पानी टपकेगा तो बाल्टी रखकर सोना।
राधिका, घर छोटा हो